वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान। सच कभी छिपता नहीं और मकड़ा एक्सप्रेस 24 कभी रुकता नहीं। मकड़ा एक्सप्रेस 24 के साथ मैं हूं चौधरी मोहन गुजर और आज मैं फिर आप लोगों के बीच आया हूं। एक टिमनी विकास खंड का एक गांव है गाड़ामोड़ खुर्द। उस गाड़ामोड़ खुर्द ग्राम पंचायत का गांव है कालपी। उस गांव के किसान पिछले 6 साल से परेशान है। गाड़ामोड़ खुर्द ग्राम पंचायत का गांव कालपी महज 2 किलोमीटर दूर है पंचायत मुख्यालय से और उस गांव के जो किसान हैं पिछले 6 साल से 2 किलोमीटर सड़क मार्ग के लिए परेशान है। उस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं और हमेशा भाजपा पार्टी के पक्ष में हम लोगों ने वोट दिया था, लेकिन इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी हम लोगों ने भाजपा के विधायक प्रतिनिधि हैं लीलाधर जी बाके, उनको इस क्षेत्र से विजयश्री दिलवाई और उनको फिर एक बार मौका दिया था। वह भी हमारे बीच आए थे, बहुत ही उम्मीद, विश्वास, भरोसा और हम लोगों को अपना आप को सुख दुख का साथी बताया उन्होंने, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में वह भी बदल गए। दोस्तों, टिमनी विकास खंड में विकास की गंगा किस प्रकार बही है, इसका जीता जागता उदाहरण आपको अगर देखना है तो उस क्षेत्र के बनांचल में जाइए। बनांचल तो छोड़िए, रहट गांव के पास महज 6 से 7 किलोमीटर दूर गांव है कालपी। यह गाड़ामोड़ खुर्द का गांव है, उस ग्राम पंचायत का गांव है और इस गांव के जो किसान हैं पिछले 6 साल से लगातार इस 2 किलोमीटर सड़क मार्ग के लिए जिले के आला अधिकारियों, नेताओं, मंत्रियों, हर जगह इन लोगों ने शिकायत की, लेकिन एक भी व्यक्ति ने इनकी समस्याओं को नहीं सुना। मकड़ाई समाचार बीते दिन जब ग्राम पंचायत गाड़ामोड़ खुर्द पहुंचा और गाड़ामोड़ खुर्द की यह गांव जो कालपी है वहां पर पहुंचा, जो सड़क देखी 2 किलोमीटर की जो सड़क थी, बहुत ही खस्ताहाल सड़क, कीचड़ से सराबोर और उस सड़क पर 6 से 7 फुट गहरे गड्ढे। जब उस गांव के लोगों से चर्चा की तो गांव के लोगों ने कहा कि हम लोग भाजपा पार्टी जो सबका साथ सबका विकास अपने आप को उसका नारा है और उसको हमेशा इस गांव से हम लोगों ने चुनाव जिताया है और उस गांव में लगभग 320 मतदाता है, 320 वोटर है, उसमें से 310 वोट बीजेपी के खाते में जाते हैं दोस्तों। लेकिन उस गांव के जो लोग हैं अपने आप को ठगा इसलिए महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने जिसे भी चुनाव में विजयश्री दिलाई है वह समय के साथ बदल जाता है और बदलने के पीछे एक कारण सामने आया है कि मैं बात करूंगा कि उस क्षेत्र से अभी वर्तमान में जो जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव जीते हैं वह लीलाधर जी बाके विधायक प्रतिनिधि हैं और उन्हीं के यहाँ से उनकी धर्मपत्नी जयश्री लीलाधर जी बाके जिला पंचायत का सदस्य यहाँ पर चुने गए हैं। उन्होंने भी उनके बीच यह भी गए थे और अपने आप को उनका सुख दुख का साथी कहा था और कहा था कि आपकी भी हम समस्याओं को सुनेंगे। लेकिन वर्तमान में मैं बात करूंगा कि जो चुनाव संपन्न है, चुनाव जीतने के बाद में हरदा जिले में अधिकतर जो जिला पंचायत सदस्य थे, जनपद सदस्य थे, यह अपने आप को जब चुनाव के समय थे तो बड़े बड़े यह पंपलेट छपवाते थे और पंपलेटों में उन्होंने झूठे वादे किए हैं। वादे भी ऐसे कि अपने आप को बहुत बड़ा उनका हितैषी बताया गया, आपका अपना भाई, जुझारू, मिलनसार, कर्तव्यनिष्ठ, न जाने क्या क्या बड़े बड़े बैनर और पोस्टरों के माध्यम से लोगों को जो लालीपाप दिया था और उनसे वोटों की भीख मांगी थी और वोटों की भीख के बाद में उन गांव के किसानों ने इन नेताओं के बहकावे में आकर उन्हें चुनाव जिताया और अपना कीमती वोट आशीर्वाद के रूप में उन्हें दिया। लेकिन समय के साथ में अब यह नेता लोग उन लोगों के फोन तक नहीं उठाते, यहाँ तक कि हम जैसे जागरूक लोगों के फोन तक नहीं उठाते। अगर किसी विषय में उनसे बात करना है, उनको फोन लगाया जाए तो 4-4, 5-5 बार घंटी जाती है, लेकिन वह फोन नहीं उठाते। यह जिला पंचायत सदस्य की मैं बात करूं तो लीलाधर जी बाके, यह जो कृषि मंत्री है कमल पटेल, उनके हनुमान कहे जाते हैं और गांव गांव जाकर यह लोगों से वीडियो कॉल पर बात करवा कर ही लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। लेकिन अब न जाने ऐसा क्या हो गया कि लोगों के फोन भी नहीं उठा रहे।
चुनाव से पहले तो यह अपने आप को बहुत बड़ा हितैषी मानते थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में यह भी जनता के बीच से अब गायब हो गए। क्योंकि वास्तव में जहां लोग परेशान हैं, जिनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, यह सवाल उठता है। अभी बीते दिनों हम लोग, हमारी मगराई समाचार की टीम वह उस ग्राम पंचायत पहुंची और ग्राम पंचायत में निम्मे गांव से कालबी महज 2 किलोमीटर सड़क, उस क्षेत्र के किसानों ने बताया हमें, उन्होंने अपने पास जो कागजों की फाइल थी वह फाइल दिखाई और उन्होंने बताया कि हम लोगों ने हर जगह शिकायत की, लेकिन एक भी नेता और एक भी मंत्री और न ही कोई जनप्रतिनिधि और हरदा के जो अधिकारी है वह यहाँ सिर्फ आए हैं, सिर्फ उन्होंने आश्वासन दिया। अधिकारी गए हैं, अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया। और नेता और मंत्री तो सिर्फ चुनाव के समय ही उनके लोग तक पहुँचते हैं। मैं बात करूंगा लीलाधर वाके की, तो लीलाधर जी वाके एक बहुत बड़ा नाम हरदा जिले का। चुनाव के पहले हम लोगों ने ही उनकी बहुत सारी खबरें लगाई। खबरें इसलिए लगाई कि वास्तव में जनता के बीच जाते थे, लेकिन हमें भी नहीं ऐसा पता था कि चुनाव जीत जाने के बाद में, कुर्सी मिल जाने के बाद में यह इतने बदल जाएंगे कि लोगों के फोन भी नहीं उठाएंगे। इसी मंच ने उनके इंटरव्यू लिए और खबरें भी लगाई, दिखाई, जनता के बीच में अच्छा काम किया था, हम लोगों ने दिखाया। लेकिन आप गलत काम कर रहे हैं। गलत काम क्या कर रहे हैं कि लोगों के फोन नहीं उठा रहे हैं, तो वो भी हमें दिखाना हमारा फर्ज है और हम उससे बखूबी आपके सामने दिखा रहे हैं कि उस किसान के, उस गांव के लोगों की ऐसी क्या गलती है कि उनके पास आप पलट कर भी नहीं गए। उन लोगों ने अपना टुकड़ा सुनाया। उन्होंने भी कहा कि हम लोगों के चुनाव के समय भी ये लोग आए थे और इन्होंने अपना आपको सुख दुख का साथी बताया कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपकी हर एक समस्याओं को दूर करेंगे, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। आखिर क्यों नहीं हो पाया? वर्तमान में लीलाधर जी वाके जो फोन पर लोगों के काम करवा देते हैं, वीडियो कॉल कर, मंत्री जी से वीडियो कॉल करके बात करवा के काम करवा देते थे, वह अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं? यह दूसरे विधानसभा, हरदा विधानसभा में आके लोगों के काम करवा रहे हैं, फिर टिमनी विधानसभा में आप लोगों के काम क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्या कारण है? उस गांव के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस क्यों कर रहे हैं? यह सवाल उठता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का और कृषि मंत्री जी कमल पटेल जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि आपके जो विधायक प्रतिनिधि है और आपके जिले के जो अधिकारी हैं, वह आप गांव के लोगों की समस्याओं को क्यों नहीं सुन रहे हैं? और खास करके मैं इस गांव की बात करूंगा, गाड़ामोर खुर्द ग्राम पंचायत का गांव है कालपी। उस कालपी गांव के लोग जो पूरे बीजेपी के सपोर्टर है और वह भाजपा पार्टी को अपनी मां मानते हैं, और फिर वह मां अपने बेटों से सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? सवाल यह उठता है कि उस गांव के जो किसान है 6 साल से एक सड़क के लिए परेशान है। बस सड़क 2 किलोमीटर सड़क जो ग्राम पंचायत भी बना सकती थी, लेकिन उसने भी इसमें कोई रुचि नहीं ली। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बहुत पहले इस गांव का जो सड़क बनी थी, लेकिन वह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अर्थवर्क कार्य किया और अर्थवर्क कार्य भी अगर आपको देखना है कि कार्य कैसे हुआ तो आप वहाँ पर जाकर एक बार देखिए। और मैं उन नेताओं और जनप्रतिनिधियों को भी कहना चाहूँगा कि जिन गांव के लोगों ने आपको अपना मसीहा पर चुना, आपको जनप्रतिनिधि बनाया, आपको कुर्सी दिलवाई, कुर्सी पर बिठवाया, आप चुनाव जीतने के बाद में गिरगिट की तरह रंग बदल क्यों रहे हो? क्यों नहीं उस क्षेत्र के लोगों की सुन रहे हो? क्यों नहीं फोन उठा रहे हो? इस वीडियो के माध्यम से मैं जिले के जिलाधीश महोदय ऋषि गर्ग का भी ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि गाड़ामोर खुर्द ग्राम पंचायत के जो कालपी गांव के लोग हैं, उन्होंने लगातार पिछले 4 साल से 4 से 6 साल से प्रशासन के सामने वह गुहार लगा रहे हैं, आवेदन निवेदन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? धरती पुत्र किसान कृषि मंत्री जी, यह आपका अपना जिला है और इस जिले के जो धरती पुत्र किसान है, जो खेतों में रात और दिन मेहनत करता है, मजदूरी करता है, अन्न उत्पन्न करता है, देश के भंडार भरता है, लोगों को 2 वक्त जो भोजन मिल रहा है उस किसान की ही देन है। फिर उस किसान की सुनवाई क्यों नहीं हो रही? उस क्षेत्र के, उस गांव के किसान क्यों परेशान है और आज भी अपने आप को ठगा सा महसूस क्यों कर रहे हैं? आपने
और आपके जो नेता है, जनप्रतिनिधि है, आपकी पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों को कुर्सी पर बिठाया। उस गांव के लोगों ने वह लोग भी क्यों बदल रहे हैं, वह आप लोगों के फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, यह भी सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या गलती थी उन किसानों की, उन गांव के लोगों की, उन्होंने आपको उस वार्ड से, उस जिला पंचायत से आपको चुनाव जिताया, जिले में बिठाया, और आप समय पर उनके सच्चे हितैषी क्यों नहीं बन रहे हैं? क्या चुनाव के समय सिर्फ कुर्सी पाना ही आपका लक्ष्य था? क्योंकि वर्तमान में जो किसान परेशान है और इतनी परेशानी में आप उनकी सुनवाई के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्या कारण है? आपको भी किस प्रकार का दबाव है या आपकी क्या मंशा है, यह साफ जाहिर हो रही है। एकमात्र चुनाव जीतना और कुर्सी पाना ही आपका मकसद था, यह सवाल उठता है। क्योंकि चुनाव के पहले जिस प्रकार आप गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे, चुनाव जीतने के बाद में, पावर मिलने के बाद में आपका पावर वह इतना कमजोर क्यों हो गया, यह सवाल उठता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का और प्रदेश के कदावर जो मंत्री है, कृषि मंत्री, दिग्गज मंत्री हैं, उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि इन किसानों की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। उन समस्याओं को समाधान के लिए आप उनके बीच पहुँचिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आगे फिर मिलेंगे किसी खास मुद्दे को लेकर। नमस्कार।